हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर लीनियर इक्वेशंस। किस लिए? उनको सॉल्व करने के लिए। तो अपना टॉपिक आज का क्या होगा? आज का टॉपिक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब समझेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड होता क्या है। इसमें देखो, कोई भी दो इक्वेशंस होगी, लेट कर लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये कोई भी दो इक्वेशंस हो गई। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले या तो किसी x की वैल्यू को मानेंगे कुछ, या y की वैल्यू को मानेंगे, उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में? मतलब ये है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अपन को इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपना एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। कैसे आया पता चला? यहाँ पे क्या था? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर रह गया और 3y इक्वल्स टू के इस साइड चला गया, तो क्या हो गई? ये माइनस का। तो ये x की वैल्यू अपन ने निकाली। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखो, 2 ब्रैकेट में x की जगह 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y, और ये माइनस का 3y अलग से है तो इसको अलग से लिख देते हैं, इक्वल्स टू 12। अब 12 माइनस का 6y और माइनस का 3y कितना हुआ? माइनस का 9y। तो ये माइनस का 9y इक्वल्स टू 12। अब इधर ध्यान देना, इसका अगला स्टेप क्या होगा? माइनस का 12y, सॉरी, अपनी लास्ट इक्वेशन क्या है? 12 माइनस 9y इक्वल्स टू 12। तो माइनस का 9y इक्वल्स टू क्या हुआ? ये 12 एज इट इज, और ये प्लस का 12 इक्वल्स टू किस साइड आएगा? तो माइनस का 12 हो जाएगा। अपन को रिजल्ट क्या मिला? माइनस 9y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 9, जो किसके इक्वल होता है? 0 के। तो अपनी y की वैल्यू क्या आई? y इक्वल्स टू आ गया 0। आई बात समझ में? ये तो अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो क्या करेंगे? पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी? ये x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। तो इसके अंदर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या बचा? x इक्वल्स टू बचा 6। ये अपन ने इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए।
ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे अपन, उसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, y और x की वैल्यू फाइंड की है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से सेकंड पार्ट है किसके लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? देखो एक और एग्जांपल करते हैं अपन इसका। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अपनी इक्वेशन है 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फिर से सबसे पहले किसी एक की तो वैल्यू माननी पड़ेगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इससे मान रहे हैं क्या, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। इसको अपन ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन से अपन को क्या पता चला कि x तो एज इट इज यहाँ पे रख दिया, 2y प्लस का था, इसको इक्वल्स टू को उस साइड ले गए तो माइनस 2y हो गया। तो बचा क्या, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको किसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो 7 इंटू एक्स है, x की जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 y एज इट इज, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 15y इक्वल्स टू 2। अब 21 तो एज इट इज, माइनस 14y और माइनस 15y क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो ये कितने हुए, माइनस के 29y इक्वल्स टू 2। तो माइनस 29y इक्वल्स टू क्या होगा, ये 21 प्लस का है, इससे जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21। लास्ट इक्वेशन अपनी बनी माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। तो ये ऐसे भी हो जाएगी, माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। आई बात समझ में? अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू अपन को क्या मिली, 19 अपॉन 29। ये आ गई अपनी y की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये अपनी इक्वेशन 3 है। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की जगह क्या पुट करेंगे, 19 अपॉन 29। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस ये कितना होगा, 38 अपॉन 29। 2 को क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपनी आगे की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं 29 को, तो ये 29 एलसीएम ले लिया, फिर 29 3 जा 87 माइनस 38 एज इट इज। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 49 अपॉन 29 के। तो अपने x की वैल्यू क्या आई, 49 अपॉन 29। ये अपनी x की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? ये क्या है, अपने पहले y की वैल्यू फाइंड की और फिर x की वैल्यू फाइंड की। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एग्जाम एक्सप्लेनेशन इसका। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक बार दोबारा देख लो। 2 इक्वेशन दी हुई है, उससे किसी से भी इक्वेशन 2 इक्वेशन 1
किसी से भी अपन x या y की एक बार वैल्यू मान लेते हैं, जैसे x की वैल्यू ये है। कैसे? मन से नहीं मानी है, जो भी y का पार्ट था उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ रखेंगे और एक साइड सिर्फ x रखेंगे। अगर इससे मानते तो क्या बनता? x इक्वल्स टू 2 प्लस का 15y अपॉन में 7 डिवाइड में चला जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है। x की वैल्यू मानी, अब इस x की वैल्यू को अगर 2 से मानी है तो 1 में रखेंगे और अगर 1 की मानी है तो 2 में रखेंगे। वैल्यू रखी अपन ने, इससे क्या आ गया? यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू को अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, क्योंकि क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। इक्वेशन 3 में रखने पर अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। देखो, अब एक अपन खतरनाक एग्जांपल करते हैं। क्या है खतरनाक एग्जांपल? उसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये अपनी क्या है? इक्वेशन नंबर 1। 4x प्लस 6y ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी भी, इसे मान लो लेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इस x की वैल्यू क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो इक्वेशन क्या बनी? अब ये 2 क्या होगा? इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6, तो ये 6y और प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अब ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 6y, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा? 18 इक्वल्स टू 18। अब तुम सोचोगे ये क्या झोलमाल है भाई? अपन फाइंड करते हैं y की वैल्यू या x की वैल्यू। x की वैल्यू रखने पर अपन y की वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे y क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे y। तो क्या हो गया? क्वेश्चन गलत था, आंसर अपन ने गलत निकाला। क्या बात हो गई? कुछ आ रहा दिमाग में? गलती हुई है क्या अपन से कुछ? देख लो एक बार स्टेप में। x की वैल्यू अपन ने सही निकाली, 9 माइनस 3y अपॉन में 2, 9 माइनस 3y अपॉन में 2 बिल्कुल सही है। इसको क्या करते हैं? जिस इक्वेशन से बनाया है उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में पुट की 4x की जगह ये वैल्यू रखी प्लस 6y इक्वल्स टू 18, बिल्कुल बराबर है। इस 2 से ये 2 टाइम्स 4 कैंसिल आउट हो गया। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18 और 2 3 जा 6y प्लस का 6y इक्वल्स टू 18, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 18 इक्वल्स टू 18 बचा। कुछ तो गड़बड़ हुई है? तो इधर देखो, गड़बड़ नहीं हुई है। क्या हुआ है? तुमने इक्वेशन ध्यान से नहीं देखी। रेशियो फाइंड करो इसके, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों क्या है? इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन्स बनती है? ग्राफ में कौन सी लाइन बनती है? सीखी थी अपन ने, कोइंसिडेंट। जब लाइन कोइंसिडेंट बनी है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पे क्या होगा? दिस solution has arisen because both the equations are same। भाई इस इक्वेशन को देखो, अगर सिंप्लीफाई करें इसमें से क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। हुई नहीं? सिमिलर हुई है नहीं हुई? बिल्कुल सिमिलर है।
तो क्या लिखेंगे आगे, इक्वेशंस आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज मैनी मोर। मैनी मोर का मतलब कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कोई भी एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि रेशियोज क्या है, तीनों इक्वल है। फिक्स सॉल्यूशन नहीं है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था अपना सबसे खतरनाक एग्जाम्पल। देख लो एक बार। अपन को हमेशा दिमाग में ये भी रखना है कि इनके रेशियोज क्या आ रहे हैं। इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? अब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।